26 दिसंबर को तकरीबन 12 बजे दिन को 3 मुसल्लह अफराद इस शलमानों के इस गांव में आते हैं। यहाँ पे बारी बारी इन 3 घरों के अंदर जाके पूछा जाता है कि आबिदा कहाँ पर है। ख़वातीन को धमकाया डराया जाता है, उनसे मोबाइल भी छीन लिए जाते हैं। इसके बाद चौथे घर डॉक्टर ज़ियाउल इस्लाम के घर के अंदर जाते हैं जहाँ पे आबिदा मौजूद होती है। उस पर तीनों अफराद फायरिंग करते हैं जिससे वो जाबाहक हो जाती हैं। वाक़ये का मुकदमा थाना अलपुरी में मक़तूला आबिदा की बहन बीबी ज़ैनब की मुद्दइयत में दर्ज किया गया है। FIR में बीबी ज़ैनब ने बयान दिया है कि आबिदा 10 मिनट पहले उनके घर आई जिसके लिए वो चाय बना रही थी कि 3 मुसल्लह अफराद नूरुल हसन, उमर अली और अहमद हसन घर का दरवाज़ा ज़ोर से खोल कर घर में दाखिल हुए और उसे बालों से पकड़कर साइड पर करके किचन में दाखिल होकर आबिदा पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जब मैं इधर पहुंच गया तो मैं देखा बहन नीचे पड़ी थी और उसका जो ब्रेन दिमाग है तो वो उधर ही पड़ी थी और जो पेस है एक साइड मुकम्मल ख़त्म होते और देखने के काबिल नहीं थी। फिर मैं वापस निकल आया और फिर रेस्क्यू आया, उसने रेस्क्यू किया। 2-3 इससे बड़ी है और ये तीसरी चौथे नंबर पे था और इसकी शादी बहुत पहले हुआ था और इसके 4 बच्चे हैं और एक बेटा है, 3 बेटी है। 1 साल मैंने इसको इधर पाला। इसका थायराइड जो कैंसर मसला था वो सीनूर अस्पताल को इलाज मैंने करवा रहा था। पुलिस के मुताबिक 9 माह कबल थाना अलपुरी में चोरी की वारदात की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसके बाद मक़तूला को ख़ानदान की जानिब से शक की निगाह से देखा जा रहा था। मक़तूला पहले कुछ दिन दारुल अमान और फिर वाक़े के दिन तक मेके में ज़िंदगी गुजार रही थी। उस दौरान तफ्तीश मालूम हुआ कि मुलजिमान वहाँ पर जाकर ये अपनी देवरानी को ढूंढ रहे थे घरों में। एक घर में दाखिल होकर वहाँ पर नहीं, दूसरे घर में दाखिल होकर इसके बाद इसी घर में आए उसको। तो ये भी छलन माक़बल है। दौरान तफ्तीश उसके हमने बयानात 161 और 164 कलमबंद किए। तकरीबन 33 गोलियाँ उनको लगी थी बदन के मुख्तलिफ जगहों पर, सर पर। उसका चेहरा जो था ना वो बिल्कुल मसक हो चुका था। ये वक़्वा के बाद जो है ना वो फरार हुआ था और चूँकि वो आर्मी में है 11 इंजीनियरिंग कोर में और रिसालपुर में उसकी ड्यूटी है, तो हमने कानूनन इसकी तरीक़ाकारी है कि हम फिर लेटर उसके यूनिट को भिजवाते हैं। हमने बाकायदा लेटर जो है ना बना के वहाँ पर भिजवाए हैं। तो इसके बाद जो है ना अगर वो ख़ुद उसकी कोर्ट मार्शल करते हैं या हमें हवाला करेंगे तफ्तीश में, या अगर वहाँ पर ना हो तो हम उसकी गिरफ्तारी की भरपूर कोशिश करेंगे। शांगला पुलिस से हासिल की गई रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2024 में 19 ख़वातीन मुख्तलिफ थानों के हदूद में कत्ल हुई और अक्सर की 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुए। कोर्ट जो है ना वो पर्सनल इशू में नहीं ले सकता। कोर्ट जो है जो भी देखता है वो फाइल के से देखता है। हनर किलिंग और 302 में यहाँ पर जो वाक़या हुआ है उसको जो है ना वो तो हनर किलिंग में है और उसने उसे 302 में चेंज किया हुआ है। लेकिन ये है कि यहाँ पर जितने भी इश्यूज़ आप देखें ना लोग उसने पर्सनल इशू में बना लेते हैं। जो मेन मुलजिम वो जो होता है ना वही मुलजिम को उसको में कनेक्ट नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि किसी के साथ पहले से जो तू हुआ है उसी बंदे को जो है ना उसमें कले करता है, फिर उसी केस में जो है ना ऑटोमेटिकली जो है बरियत हो जाती है। दूसरा ये है कि ऐसे मामलात में जो है प्राइवेट पिचअप हो जाता है। फिर प्राइवेट पिचअप में जो है ना वही लोग जो है ना अपने एविडेंस जो है ना वो जो है टेम्पर करते थे, जिससे वो बंदा हॉस्टाइल में चला जाता है तो ऑटोमेटिकली वो केस जो है ना वो फिर बरियत में हो जाती है। मक़तूला आबिदा का सिर्फ एक भाई है और उसकी वफ़ात के बाद 3 बहनें रह गई, जबकि मक़तूला यतीम और मुबैना मुलज़मान की बांजी भी थी। ये तो मैं अलपुरी पुलिस का शुक्रगुजार हूँ, उसने अच्छा कार्रवाई की है। लेकिन एक आर्मी वाला जो है वो मेरा थोड़ा जो गिला का शक्ल है उसको मैं बोलता हूँ, क्योंकि वो आर्मी वाला है। आर्मी को होना चाहिए जो आदमी जुल्म करता है और ये आर्मी जो हमारा इंसाफ के लिए बैठा है हम उसको फ़ख्र करता है, लेकिन उसको चाहिए जो आदमी जालिम है और उसने कत्ल किया तो हवाला करना चाहिए। पुलिस ने वाक़या की तफ्तीश के लिए एक खसूसी कमेटी कायम की है और मुकदमे को 302 से दफ़ा 311 गैरत के नाम पर कत्ल में तब्दील किया है। बिल्कुल ये 302 के तहत हुआ था, लेकिन दौरानी तफ्तीश भी FIR के मतन में जो मुद्दई मुकदमा है उसने भी जिक्र किया था कि उसको एक लड़के के साथ शब्सुरहमान जो है उसके साथ गुज़श्ता रमज़ान में पकड़ी गई थी। तो मोटिव जो उसका है वो ये है और इसी लिहाज से फिर हमने इसमें JIT जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया। इसमें हमारे बिल्कुल काबिल अफसरान है। उसने एप्लीकेशन भी दी कि यार ये कत्ल गैरत के नाम पर हुआ है,
تو اس میں ہم نے پھر جو ہماری ٹیم تھی GIT اس کی اوپینین یہ آ گئی کہ اس میں 311 PPC کی ہم نے ایجاد کی اس کو ایڈ کیا اس کے ساتھ. تو زیادہ تر جو مقدمات ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ سرقہ کے مقدمات ہوتے ہیں یا جرائم برخلاف مال اس طرح، اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملزمان کو سزا دی جائے. جب ٹرائل شروع ہو جاتی ہے تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ اس میں ابھی سزائیں بھی ہوتی ہے، تو وہ باہر جو عدالت سے باہر وہ راجنامہ کر لیتے. تو پھر یہ بات بن جاتی کہ میں بھی راضی تو کیا کرے گا قاضی. گاؤں شلمانوں کے مقامی لوگ واقعہ کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ مظلوم خاندان کے لیے انصاف کا مطالبہ بھی کرتے ہیں. اور اس کی یہ منہ سارا بدن چہرہ اس کو بالکل ختم تھا اور یہ بالکل ناجائز قتل ہوا تھا. اور یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بدی ہر انسان کی آتی ہے، لیکن ایسا کوئی نہیں کرتا ہے کہ زنانہ اس پہ بدنام کرتا ہے اور اس کو قتل بے دردی سے قتل کرتے ہیں. شانگلہ میں 2024 کے دوران خواتین کی قتل میں ملوث ملزمان کی سزاؤں میں خاصی اضافہ دیکھنے میں آیا. 10 سے 12 کیسز میں ملزمان کو سزا دی گئی ہے. عمر باچا، voicepk.net، شلمانو، الپوری، شانگلہ. آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net.